नमस्कार दोस्तों, मार्केट लर्निंग फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकता है एक शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में दोस्तों आपको बताया था कि जो बैंक निफ्टी है एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो वो चैनल ये चैनल था और यहाँ पर इस चैनल का जो लो है यहाँ पर इसने ये पियर्सिंग पैटर्न बना लिया था। यहाँ पर मैंने जो वीडियो बनाया था तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ये अगर इसका टॉप जो है ये जो 47,800 अगर ब्रेक करता है तो फिर ऊपर की तरफ ये 49,000 के आसपास ये जा सकता है, जो कि ये अपर जो चैनल का जो अपर लाइन है यहाँ पर आके रुक सकता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने अभी टच कर लिया है और यहाँ पर ये एक कैंडल फॉर्म कर लिया है। ये जो कैंडल है दोस्तों ये लॉन्ग लेग डोजी कैंडल है और नॉर्मली ये जब भी एक अप ट्रेंड के बाद बनता है तो एक अच्छा खासा बियरिश सिग्नल यहाँ पर बन रहा है। अब दोस्तों इसको ये एक बियरिश सिग्नल है, लेकिन इसको सक्सेसफुल होने के लिए ये जो कैंडल का जो लो है वो आता है यहाँ पर, जो कि है 49,263। ये ब्रेक करना ज़रूरी है। तो अगर क्लोज करता है इसके नीचे तो फिर यहाँ पर एक सिग्नल बन जाता है कि ये एक बियरिश है। अभी इसका निचला टारगेट फिर से दोस्तों अभी यही आएगा अगर ये यहाँ से क्लोज होता है। ये जो अपवर्ड जो चैनल है इसका जो लोअर जो ट्रेंड लाइन है यहीं पर फिर से इसका जो डाउन साइड का है टारगेट यही आएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे कि पिछले दिन इसने एक बहुत ही जो 29 अप्रैल को एक अच्छा खासा मारूबोजू कैंडल बना लिया था, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, बुलिश सिग्नल है स्ट्रॉन्ग। तो अब ये दोस्तों ये जो कैंडल है ये कैंडल का जो हाफ है 50%, ये लेवल दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसके नीचे प्राइस निकलने लगता है तो ही फिर हाई प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि ये जो चैनल है अपवर्ड चैनल इसका नीचे का जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पर आके टच कर सकता है। दूसरी बात है कि जो पिछला जो हाई है ये भी एक रेजिस्टेंस करके इसको सपोर्ट करके इसको हेल्प करेगा प्राइस को। और ये पिछला प्राइस जो है ये भी एक अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस था। ये पिछला जो हाई बनाया था ये हाई ने इसे ब्रेक किया था, लेकिन आप अगर देखेंगे दोस्तों कि पिछले बार भी इसने एक यहाँ पर अच्छा खासा इवनिंग स्टार पैटर्न बना लिया था। आपने जैसे बुक में देखा होगा दोस्तों, ये इवनिंग स्टार वैसा नहीं है, लेकिन इवनिंग स्टार कभी पिक्चर परफेक्ट नहीं बनता है। यहाँ पर एक अच्छा खासा इवनिंग स्टार बना लिया था और जब अगले दिन ये ब्रेकआउट हुआ था नीचे की तरफ तो इसने एक बेयरिश सिग्नल दे दिया था। तो ये पिछला जो हाई है दोस्तों ये हाई अब इनवैलिड है, लेकिन ये जो हाई है चैनल का ये हाई ज़रूर इम्पोर्टेंट है। हाई बोलिए या फिर इसका क्लोजिंग प्राइस पकड़िए। तो अब यहाँ से नीचे निकलता है तो ये जो लॉन्ग लेग डोजी है इसका लो अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनते हैं, एक ये पिछला हाई और ये जो मारूबोजू कैंडल है ग्रीन, ये इसका मिड पॉइंट जो कि उसके आसपास है वो आता है 48,896। तो ये 48,896 तो ये कुछ ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट उधर ही है। सो एक राउंड फिगर पकड़ लीजिए 48,900। तो ये 48,900 अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो अब यहाँ पर दो चीज़ हो सकते हैं दोस्तों, एक तो ये जो लॉन्ग लेग डोजी है उसका ये एक बियरिश कंफर्मेशन दे दे और फिर यहाँ से प्राइस अगर ये सपोर्ट भी बनता है तो फिर ये डेफिनेटली ये यहाँ पर आ सकता है। और दूसरी बात है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है, ये सपोर्ट के आसपास ही काफ़ी दिन कंसोलिडेट कर सकता है और फिर अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक होता है दोस्तों तो ये बहुत ही फिर स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल बन जाता है। ऊपर मतलब ये जो लॉन्ग लेग डोजी है उसका हाई है 49,893 के आसपास और ये 49 to 48।
अगर प्राइस इसके बीच में ही रहा या फिर थोड़ा सा नीचे आके ये जो सपोर्ट है 48,900 के आसपास, तो ये अगर होल्ड करता है, यहीं पे टाइम पास करता है और फिर यहाँ से अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है, क्योंकि ये जो बियरिश जो सेंटिमेंट्स जो एसोसिएटेड थे इस लॉन्ग लेग डोजी के साथ, ये दोस्तों अब फिर ब्रेक हो जाते हैं और फिर प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगा। अब ऊपर की तरफ टारगेट कैसे देखें, तो दोस्तों यहाँ पर हम फिबोनाची इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिबोनाची कैसे, तो अभी ये फिबोनाची का यहाँ पर टूल है दोस्तों, तो चलिए मैं यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ। ये जो पिछला हाई है दोस्तों, जो हायर हाई बनाया था, तो इसका हाई हम लोग देखते हैं और ये इसका लो। तो अगर ये हम लोग देखेंगे तो दोस्तों ये जो 1.618 की जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये हमारा पहला टारगेट बन सकता है। इसके ऊपर अगर देखेंगे, अगर ये भी ब्रेक करता है तो फिर इसका जो नेक्स्ट जो टारगेट है ये 2.618 आ जाता है। तो इसके ऊपर अगर निकलता है तो अगर ये इस साइड पे हम लोग देखेंगे तो कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है, पूरा ओपन है। तो ऊपर की तरफ दोस्तों ये फिबोनाची के जो लेवल्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये डेफिनेटली आ सकते हैं। तो अभी आप सोचेंगे कि ये 1.618 और सीधा उसके बाद 2.618, ये 618 लेवल ही क्यों इतने इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए ये भी हम लोग देख लेते हैं बैक टेस्टिंग करके। अभी पिछली बार भी अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये पिछला जो हाई था, ये भी हम लोग अगर यहाँ पर देखते हैं तो आप देखेंगे दोस्तों ये यहाँ से निकला, ये फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया और फिर से अभी ये 1.618 के आसपास ही यहाँ पर आके रुक गया है। अगर इसके भी हम लोग पीछे निकलते हैं दोस्तों, ये अगर बैक साइड अगर हम लोग फिर से जाते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, मैंने ये ड्रॉ कर लिया है। अब देखेंगे कि 1.618 के आसपास ही प्राइस आके फिर से यहाँ से रिवर्ट हो गया। अगर इसके भी हम लोग पीछे आके देखते हैं दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर फिर से 1.618 के आसपास प्राइस आया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से नीचे आया। तो ये जो ये बीच के जो लेवल्स है ना दोस्तों, ये 786 फिर 0.5 0.3, ये इतने दोस्तों वैल्यू नहीं रखते हैं जितना कि 1.618। अगर 1.618 के पास प्राइस गया तो आप इतना ज़रूर देख लेंगे कि वहाँ पर प्राइस ज़रूर हॉल्ट होता है, या भले ही उसको ऊपर जाना है तो भी वो वहाँ पर रुकता है, थोड़ा सा टाइम पास करके फिर जाएगा, या फिर वहाँ से डेफिनेटली आपको एक रिवर्स दे देगा। अगर हम लोग ये जो पिछला जो लो है एग्जैक्ट, ये जो नीचे का जो हाई बनाया था, लोअर हाई, जो आखिरी लोअर हाई बना था, यहाँ पर हम लोग अगर फिबोनाची ड्रॉ करते हैं नीचे की तरफ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 1.68 के आसपास आया, टच हुआ, यहाँ से नीचे आया और फिर से यहाँ पर आप देखेंगे कि यही लेवल को काफ़ी दिन इसने रेस्पेक्ट किया और फिर से 2.618 के आसपास आके ये नीचे आया, फिर से यहाँ पर ऊपर आया, डबल टॉप बनाया और यहाँ पर नीचे आया। इसके भी हम लोग पीछे जाके देखते हैं दोस्तों, ये जो यहाँ पर हाई बनाया था, यहाँ पर भी हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर भी देखिए 1.618 के आसपास प्राइस आया, थोड़ा सा रुका और यहीं से फिर से इसकी डाउनवर्ड जर्नी आ गई। फिर से अगर ये हम लोग प्राइस एक्सटेंड करते हैं दोस्तों तो देखिए कितने अच्छी तरह से ये 618
रेस्पेक्ट करता है। यहाँ पर फिर से प्राइस आया, रुका ये, लेकिन यहाँ से पूरा नीचे नहीं गया और यहाँ से फिर से इसने अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दी। इसके भी पीछे हम लोग एक बार जाके देखते हैं। ये जो 31 में 22 का जो है, ये लेके नीचे का हम लोग फिबोनाची प्लॉट करते हैं, तो फिर से आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने ये 1.618 जो है ये यहाँ पर टच किया, यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, फिर से यही जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया, यहीं से फिर से ऊपर जाके 2168 के आसपास इसने टच करके फिर से नीचे आया, फिर से 1.618 के आसपास यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, तो और यहीं से फिर से इसने अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर इसके लिए ये दोस्तों, ये फिबोनाची टूल आपको टारगेट्स देने में बहुत ही काम में आते हैं। ये इंट्राडे भी काम करते हैं। मैं आपको जो अगला वीडियो बनाऊंगा तो वो एक बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी 50, फिर फिन निफ्टी हो या फिर मिड कैप निफ्टी हो, सबके लिए इंट्राडे में किस तरह से सपोर्ट, रेजिस्टेंस और जो ट्रेडिंग करनी है बिना ऑप्शन चेंज के किस तरह से फाइंड आउट करना है कि आज मार्केट ऊपर सेंटिमेंट्स बुलिश है या फिर सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, ये कैसे फाइंड आउट करने हैं, ये मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, वो भी आप ज़रूर देखिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।